हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि कंप्यूटर की कितनी तरह की मेमोरी होती है और वो किस तरह से काम करती है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं एक बार पिछली वीडियो के बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों पे। ये देखिए, सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार में रख रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। देखिए, मेनली तौर पर हम हमेशा ही जो हमारे दिमाग में आता है या आज तक हमने सुना है कि कंप्यूटर की दो ही तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं रैम, का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले कि हम देखिए मेमोरी के बारे में बात करें, हम एक तरह से मेमोरी को पहले क्लासिफाइड कर लेते हैं या कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, मेनली दो ही तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के काम आती है, या कहिए कि उसकी कार्यकारी मेमोरी भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए, जिस भी तरह से हम किसी भी फाइल को कंप्यूटर के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन को जब हम रन करते हैं, वो एप्लीकेशन या वो फाइल कितनी देर में खुलकर हमारे सामने आती है या वो कितनी जल्दी से रिस्पोंड करती है, ये सब डिपेंड करता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया, टेक्स्ट की फ़ाइल है या वर्ड की फ़ाइल है या एक्सेल की फ़ाइल है या पावर पॉइंट की फ़ाइल है। अगर मान लीजिए आपकी लैपटॉप का या आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, अगर वो छोटी है तो वो फाइल ओपन होने में बहुत टाइम ले सकती है। अगर मान लीजिए मेमोरी उसकी अच्छी है, बड़ी मेमोरी है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, तो फाइल बड़ी ही जल्दी से ओपन होगी और वो बड़ी ही जल्दी से काम कर पाएगी। आपने अक्सर वैसे सुना होगा, जब भी आप कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम उस दुकानदार से या किसी अपने जानकार से उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जब वो जानकारी देता है तो वो उसके बारे में बताता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई लैपटॉप परचेज़ किया या कंप्यूटर परचेज़ किया, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वो बताता है कि i5 या i3 और इसकी रैम 3 GB 2 GB और इसकी हार्ड डिस्क 500 GB या 1000 GB। देखिए, जब रैम की बात हो रही है 3 GB या 2 GB, वही एक्चुअली में उसकी प्राइमरी मेमोरी है जो उसको ऑपरेशन करने के काम आती है। उसी तरह से अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में भी जब आप मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, 3 GB 32 GB, 3 GB 64 GB या 4 GB 64 GB। तो ये जो 3 GB और 4 GB है, ये रैम होती है जो उस मोबाइल को प्रोसेस करने के काम आती है। जितनी ज़्यादा या जितनी बड़ी आपकी रैम की मेमोरी होगी, उतना ही आपका मोबाइल सॉफ्टली या कहिए कि स्पीड से काम कर पाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी ही रैम मेमोरी हम बोलते हैं, जिसको हम अगर फुल फॉर्म में बोलें रैम को तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की विशेषताओं की। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। टेम्पोररी मेमोरी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ जब सिस्टम या आपका कंप्यूटर शुरू हुआ है या चल रहा है, इसको आप तभी यूज़ में ला सकते हैं, उसके अलावा आप इसको यूज़ में नहीं ला सकते। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है परिवर्तनशील, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल। देखिए, वोलेटाइल हम इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये काम नहीं करती है, इसलिए हम इसको वोलेटाइल बोलते हैं। कि जब आपका सिस्टम चल रहा है या सिस्टम के अंदर पावर है या इलेक्ट्रिसिटी पावर पीछे से आ रही है, तभी ये काम करती है, अदरवाइज इसके बिना ये काम नहीं करती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है फास्ट। इसकी जो कार्य करने की क्षमता है या कहे कि फ़ाइल को ऑपरेशन करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद चौथी इसकी जो विशेषता है वो है लिमिटेड कैपेसिटी। अगर इसकी जो कैपेसिटी होती है हमारे लैपटॉप के अंदर अगर आप देखें या मोबाइल के अंदर आप देखें, वो एक लिमिटेड होती है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि आपके लैपटॉप में 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, तो उसी तरह आपके फ़ोन में भी 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम होती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड ही होती है। उसके बाद बात करें इसकी कॉस्ट की, क्योंकि देखिए इसकी जो स्पीड है, कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और वन टाइम इनबिल्ट होती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी हाई होती है कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी में लें कि पेन ड्राइव, देखिए सेकेंडरी मेमोरी है और
एक 8 GB की पेन ड्राइव अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो वो 250 रुपये की मिल जाएगी। अगर उसी के कंपैरिजन में आप 1 GB रैम अगर मार्केट से परचेज करें तो वो भी 250 से 300 रुपये की आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं कि आप अगर पेन ड्राइव लेते हैं जो कि 8 गुना मेमोरी की है, वो उतने ही प्राइस में है जितने की 1 GB रैम में है। आइए अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए, हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसके अंदर के हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लैपटॉप में देखें तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपको मिलेगी 500 GB या 1000 GB। उसी तरह से अगर आप अपने मोबाइल में देखें जो सेकेंडरी मेमोरी है तो आपको पाएगा कि वहाँ पर 16 GB, 32 GB, 64 GB इस तरह की मेमोरी मिलेगी। जो इस तरह की मेमोरी है वो सभी की सभी सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है, जो कि हमारी रोम मेमोरी का पार्ट है, या कहिए कि इसे हम रोम मेमोरी कहेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डाटा को परमानेंटली रख भी सकते हैं, इधर से उधर स्टोर भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप सेकेंडरी मेमोरी एक तरह की एक्सटर्नल मेमोरी होती है, उसको आप अलग तरीके से रख भी सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की विशेषताओं की। देखिए, सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो होती है कि परमानेंट। इसका जो नेचर है वो परमानेंट होता है। मान लीजिए आपने एक पेन ड्राइव के अंदर या आपके हार्ड डिस्क के अंदर या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर आपने एक डाटा को स्टोर किया, चाहे उस हार्ड डिस्क को, उस पेन ड्राइव को आप 6 महीने रखें, 1 साल रखें, 2 साल रखें, 10 साल रखें, जब तक वो डिवाइस ख़राब नहीं होगी आपका डाटा स्टोर रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करती है। देखिए, आपके मोबाइल में जैसे रैम होती है और उसी तरह से आपके लैपटॉप में रैम होती है, वो इनबिल्ट होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक एक्सटर्नल यूनिट की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपकी हार्ड डिस्क या आपकी पेन ड्राइव, ठीक है, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी हैं और इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल यूनिट के तौर पर भी जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं कार्य करने की क्षमता की। देखिए, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में बड़ी ही स्लो होती है। ये उस तरीके से या उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाती जिस तरह से हमारी प्राइमरी मेमोरी काम करती है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। इसकी कॉस्ट प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में बड़ी ही कम होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 1 GB रैम मार्केट में लेने जाएँ तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग होगी 300 रुपये के आसपास। अगर आप पेन ड्राइव लेने जाएँ तो आप देखेंगे कि उसी 300 रुपये में आप 8 GB या 16 GB की पेन ड्राइव ले आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की जो कॉस्ट है वो बड़ी ही कम होती है। आइए अब हम बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए, आपने आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को देखा होगा। हार्ड डिस्क वैसे तो एक सेपरेट यूनिट है जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर काम आती है, या कहिए कि हम हार्ड डिस्क को हमेशा ही सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यूज़ करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन जब भी आपकी हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होगी, तब हम उस हार्ड डिस्क को दोनों रूपों में काउंट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में भी और सेकेंडरी मेमोरी में भी। अगर आप देखेंगे, जब आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में देखेंगे तो आपकी पूरी हार्ड डिस्क के 3 या 4 पार्टीशनों में उसको रखा जाता है, जैसे कि B, C, D, A। जो C पार्ट होता है उसके अंदर आपकी विंडो को इंस्टॉल किया जाता है। तो अब आप वहाँ पर जो आपका C है वो C हमेशा ही प्राइमरी मेमोरी के तौर पर यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा जो भी आपका स्पेस बाकी रहता है, चाहे वो D हो, E हो या F हो, वो हमेशा ही सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर काम आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी आपकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर लगी हुई है तो हम हार्ड डिस्क को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है, अगर अलग से आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, तो वो हमेशा ही सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर काम आएगी, जिसको कि हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।